सो हे गाइस, वेलकम अगेन। सो जावास्क्रिप्ट के इस वीडियो सीरीज में अभी तक हमने जावास्क्रिप्ट के जो ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट को जो कवर कर लिया है और आई एज्यूम कि आप उन सारे कंसेप्ट को जो खुद से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे और उन कंसेप्ट को जो है किसी न किसी प्रोजेक्ट पे जो है इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। लेकिन अभी जितने भी हमने कंसेप्ट को जो है स्टडी किया है उस कंसेप्ट में जो एक इशू है। इशू क्या है कि हम अपने कोड को जो है मॉड्यूलर नहीं बना पा रहे हैं। उतना मॉड्यूलर हमने कोड को ऑप्टिमाइज किया था, मॉड्यूलर किया था, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोड को थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज करूं। लेट्स से जो मैं आपको एक सिंपल सा जो एग्जांपल देता हूं। लेट्स से जो आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और इन जनरल जब हम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो सिंगल पर्सन नहीं काम करते हैं, हम एज अ टीम जो है किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। अब एक अगर जावास्क्रिप्ट के फाइल में जो है हम सारे फंक्शन, सारे वेरिएबल को डिक्लेयर करें और एक ही फाइल पे जो है मल्टीपल डेवलपर जो है अगर काम करेगा तो कितना हैक्टिक होगा, कितना कन्फ्लिक्ट आएगा। क्योंकि एक फाइल के अंदर आप जो है मल्टीपल वेरिएबल अगर सेम टाइप का करते हो कीवर्ड के साथ तो आपको वो भी जो है रेफरेंस एरर, बाकी कई सारे आपको एरर देखने को मिलेगा और सेम फाइल पे जो है मल्टीपल डेवलपर एक साथ जो है काम नहीं कर सकता है, राइट। सो अभी इन सारे टर्म्स को जो है देखते हुए हमें नहीं लगता कि हमें जो है अपने कोड को थोड़ा सा और मॉड्यूलर करना चाहिए। हमें अपने कोड को जो है सेपरेट लॉजिक वाइज जो है करना चाहिए। मान के चलो आपके पास कोई एक काम है तो उसके लिए एक फंक्शन जो है जो भी आपने बनाया है उसको एक फाइल के अंदर रखो, देन दूसरे को दूसरे फाइल के अंदर रखो। ऐसा कुछ जो है अब हम करने वाले हैं। क्योंकि अगर एक कोड, एक जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर अगर हम 1000 लाइन ऑफ कोड या 1 लाख लाइन ऑफ कोड, मे बी अगर आप ऐसे बड़े प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो वहाँ 1000 क्या आपको लाखों लाइन ऑफ कोड जो है देखने को मिलेगा। अगर एक जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है मैं लाखों लाइन का कोड जो है रखूँ तो कोई नया डेवलपर आएगा या आपको ही कहीं एरर आएगा तो आपको वो चीज़ें सर्च करने में कितना टाइम जाएगा। आप एज ए ह्यूमन आप उन चीज़ों को नहीं कर सकते हो, राइट। सो इन सारे को ओवरकम करने के लिए जो है हम कुछ और नए कंसेप्ट के बारे में जो है पढ़ेंगे और जो कि मेरा इस वीडियो सीरीज का सबसे लास्ट कंसेप्ट होने वाला है। सबसे लास्ट मॉड्यूल के अंदर जो हम बढ़ने वाले हैं जहाँ पे जो हम बात करेंगे मॉड्यूल्स के बारे में। सो अभी इस सारे टर्म्स को समझने के लिए बेसिकली यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा जो यूआई क्रिएट किया है जो कि हमारा कैलकुलेट पावर है। और यहाँ पे देखो जो मैं अभी आपको समझाना चाह रहा हूँ बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, उन प्रॉब्लम को समझते हैं और नेक्स्ट वीडियोस में जो है हम इस प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन देखेंगे नेक्स्ट और आने वाले कुछ वीडियो में। सो यहाँ पे लेट्स अज्यूम आप नंबर डालते हो और देन जो है कैलकुलेट पावर करते हो तो कैलकुलेट पावर जो भी है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट। तो सिंपल काम किया है मैंने और अगर इसका कोड देखोगे तो हमारे पास जो है एक तो HTML है जहाँ पे कुछ खास नहीं, कुछ फैंसी नहीं। हमने नॉर्मल एक H1 टैग लिया है, देन एक इनपुट बॉक्स है, देन बटन है और देन जो है हमारा वो पैराग्राफ है जहाँ पे हम बेसिकली अपना कैलकुलेट दिखा रहे हैं। और यहाँ पे नोटिस करोगे तो हमारे पास जो है दो फाइल है जावास्क्रिप्ट के अंदर। सो वन इज दी calculate.js जहाँ पे जो है मैं सिंपल एक कैलकुलेट का काम कर रहा हूँ। जो भी मेरा कैलकुलेटिंग का काम है वो करूँगा। अभी मैं पावर कैलकुलेट कर रहा हूँ, मे बी आपके केस में मल्टीपल फंक्शन हो सकता है, मल्टीपल कैलकुलेशन का काम अगर आप कर रहे हो तो उन सारे का काम जो है आप एक फाइल के अंदर रखोगे calculate.js के अंदर। सो इससे क्या होगा कि इन फ्यूचर कभी भी आपको कैलकुलेट वाले में एरर आएगा तो आपको पता है कि कौन से फाइल के अंदर जो है ये एरर मिलेगा। तो आपको एक फाइल के अंदर अगर मल्टीपल हमारा कोड होगा तो वहाँ ढूंढने में ज़्यादा टाइम जाएगा। इससे बेटर ऑप्शन है कि आप उसको फाइल वाइज रखो। सो हमारा calculate.js के अंदर जो है बेसिकली एक फंक्शन है जो कि मैंने यहाँ पे रखा है कैलकुलेट पावर का। मे बी आप और भी फंक्शन अगर यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो वो सारा आप इसमें करोगे। और देन skip.js के अंदर जो है हमारा एक्चुअल डिस्प्ले यूजर का जो है डिटेल है, नॉट यूजर डिस्प्ले आंसर यहाँ होगा। सो मैं अपने आंसर को जो है यूआई पे सेपरेटली जो है ANSWR आंसर। सो अब मैं अपने आंसर को जो है यूआई पे शो करा रहा हूँ। तो इस दोनों के लिए दो अलग अलग काम कर रहे हैं और इस दोनों के लिए जो है मेरा दो अलग अलग फाइल है। एक जो है हमारा ये skip.js है जहाँ पे हम अपने यूआई पे शो करा रहे हैं, सो और एक जो है कैलकुलेट है। तो दोनों के लिए अलग अलग है लेकिन ये दोनों फाइल जो है एक साथ हम लिंक कर रहे हैं index.html में। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो index.html में जो है हमारा calculate.js है और देन जो है हमारा skip.js है। सो यहाँ तक जो है आपको चीज़ें जो है समझ में आया होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। चेंजेस क्या कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करूँ skip. अभी हमारा क्या हो रहा है calculate.js जो है पहले कॉल हो रहा है और आफ्टर दैट जो है हमारा skip.js जो है कॉल हो रहा है।
अगर मैं यहाँ पे इसको मैं सफल करूँ, आई मीन इस कोड को जो है मैं skip.js को जो है सबसे पहले मैं कॉल करूँ और आफ्टर दैट जो है मैं calculate.js को जो है कॉल करूँ, तो क्या होगा? अभी अगर आप आउटपुट देखोगे तो आउटपुट में आपको कोई भी अंतर नहीं दिखेगा। यहाँ पे आप 20 या जो भी नंबर देके आप कैलकुलेट पावर करोगे तो आपको पावर दिखेगा। इसके पीछे रीज़न क्या है? जो हमारा फंक्शन है आपको याद होगा। जो हमारा फंक्शन है, जो मैंने यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन यूज किया है बेसिकली calculate.js के अंदर, जो हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन है वो होस्टिंग को जो है एक्सेप्ट करता है। सबसे पहले क्या हो रहा है कि skip.js जो है रन हो रहा है, उनसे पहले जो है calculate.js के अंदर जो फंक्शन है वो होस्ट हो जा रहा है। उस काम को जो है हम कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लेट्स assume calculate.js के अंदर मैं कोई भी एक वेरिएबल बनाता हूँ। लेट्स assume let a=20 नाम का मेरा ये वेरिएबल है और इस a को मैं चाहता हूँ skip.js के अंदर जो है एसेस कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पे मैं उस a को जो है मैं यहाँ पे एसेस करना चाहता हूँ। a जो है हमारे जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर जो है डिक्लेयर है, लेकिन अगर अभी आप कंसोल को चेक करोगे तो यहाँ पे आपको एरर दिखेगा। अभी यहाँ पे मैं आता हूँ, हमारे पास एरर क्या आ रहा है? रेफरेंस a इज नॉट डिफाइंड। इवन हमारे पास a जो है डिफाइंड है किसी अदर फाइल में, लेकिन डिफाइंड है। अगर इसी को अगर आप इंटरचेंज करते हो, यहाँ पे जो है आप सफल करते हो, skip.js को जो है नीचे करोगे तो एरर आपको नहीं दिखेगा। इसके पीछे रीजन क्या है कि पहले calculate.js का फाइल जो है वो हमारा रेंडर हो रहा है, आई मीन आ रहा है। तो पहले जो है let a=20, आई मीन वो डिफाइंड हो गया और उसके बाद जो है वो skip.js के अंदर आ रहा है लाइन नंबर 8 पे। तो 8 पे जो है मैंने कंसोल कराया a को, तो a जो है अभी मिल रहा है। अभी हमें कोई एरर नहीं है, अभी a का जो वैल्यू है वो वैल्यू आएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है अगर मैं इस फाइल को इंटरचेंज करूँ, आपस में कहीं पे भी डालूँ, बट मुझे यहाँ पे a दिखना चाहिए। ये जो a मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इवन हमारे जावास्क्रिप्ट के फाइल के अंदर a है बट यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। उसके पीछे रीज़न है कि हम index.html में जो है कौन से फाइल को कब कॉल कर रहे हैं, वो मेन रीज़न है। इसको ओवरकम करने के लिए जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है कंसेप्ट आया है मॉड्यूल का। ये मॉड्यूल क्या करता है कि अगर आप एक फाइल के अंदर किसी वेरिएबल या किसी फंक्शन को डिक्लेयर करते हो और उस वेरिएबल या उस फंक्शन को जो है किसी दूसरे फाइल में लेके जाना चाहते हो, तो इसके लिए जो हम मॉड्यूल का यूज करते हैं। समझ में आया कि हमें करना क्या है कि जो वेरिएबल या फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन तो मैं यूज कर पा रहा हूँ क्योंकि होस्ट हो रहा है, लेकिन अगर इसी फंक्शन को आप एरो फंक्शन में बनाओगे तो नहीं होगा। कोई फंक्शन या किसी वेरिएबल को एक फाइल से लेके दूसरे फाइल में लेके जाना, ये काम हम करेंगे यूजिंग मॉड्यूल। अभी इसका कंसेप्ट क्या है मॉड्यूल का और इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, वो चीज़ें जो है हम नेक्स्ट और उनसे आने वाले कुछ वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी आपको प्रॉब्लम समझ में आया होगा और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है क्या है वो भी समझ में आया होगा, और इस प्रॉब्लम को हम क्यों ले रहे हैं, आई मीन हमारे पास ऐसा रिक्वायरमेंट क्यों आया ये भी समझ में आया होगा कि हम कोड को जो है और मॉडुलर बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो लॉजिक है वो सेपरेट हो, हर एक फाइल बाय फाइल जो है मेरा लॉजिक हो, ताकि मैं जब कभी भी इन फ्यूचर मैं अपने प्रोजेक्ट को फिर से देखूँ या कोई एरर या कोई भी अपडेट करने की नीड हो तो मुझे पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या अपडेट करना है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम इस मॉड्यूल के टॉपिक को जो है कवर करेंगे और इस वीडियो सीरीज का मेरा ये लास्ट मॉड्यूल होने वाला है। इस वीडियो सीरीज को आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा, कैसा रहा रिव्यू आप जो है ज़रूर कमेंट बॉक्स में जो है दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे बात करेंगे इस मॉड्यूल के कंसेप्ट के बारे में।